जमीयत उलमा कर्नाटक की जानिब से ये प्रेस मीट है और मकसद ये है कि जमीयत उलमा हिंद 110 साल के करीब हो गया कायम हुए और जमीयत उलमा के अहम तरीन शोबों में एक शोबे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत पहले से मुल्क भर में कायम है और उसके तहत पूरे मुल्क में जमीयत उलमा हिंद तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के सिलसिले में बेदारी और मुसलमानों के ईमान की हिफाजत का फरीज़ा अंजाम देते चली आ रही है। सूबे कर्नाटक में भी ये शोबा ज़माने से कायम है। बहुत पहले इस शोबे के नाजिम हज़रत मौलाना मुख्तार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैहि इस शोबे के नाजिम रहे। फिर हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शुएबुल्लाह खान साहब दामद बरकातुहुम इसके नाजिम रहे। फिर हज़रत मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब इसके नाजिम रहे। अभी हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उवैस साहब रशादी उस्ताद दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह ये इस शोबे के नाजिम हैं। 1990 में बिस्मिल्लाह नगर में मैं उसी साल आया था। वहाँ चंद कादियानियों ने पम्फलेट तकसीम किए और हंगामा हुआ। तो उसके फ़ौरन बाद जमीयत उलमा कर्नाटक ने, हमारे अकाबिरीन ने, जिनमें से बहुत सारे अल्लाह को प्यारे हो गए, उन सबों ने मिलकर के यहाँ 3 रोज़ा तरबियती कैंप दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह में रखा, जिसमें अकाबिरीन देवबंद और जमीयत उलमा हिंद के अकाबिरीन तशरीफ़ लाए थे। ये 3 रोज़ा तरबियती कैंप के बाद छोटे मैदान में एक इजलास आम भी हुआ था और कादियानी उस वक्त फ़िरका था। उससे मुताल्लिक़ आज जो भी बेदारी मुसलमानों में पाई जा रही है कादियानियत से मुताल्लिक़, उसमें जमीयत उलमा हिंद का बड़ा रोल है। दारुल उलूम देवबंद ने मुस्तकिल कुल हिंद मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कायम करके पूरे मुल्क में, वहाँ से भी दारुल उलूम देवबंद ने जमीयत को साथ लेकर जमीयत दारुल उलूम से मिलकर इस सिलसिले में खिदमात अंजाम देती चली आ रही है। करीब के ज़माने में गुज़िश्ता चंद सालों में कादियानियत के अलावा कुछ नए फितने रूनुमा हुए। एक शकील बिन हनीफ का फितना है जो औरंगाबाद रहता है और अपने मेहदी होने का भी दावा करता है और ईसा होने का भी दावा करता है। और एक पड़ोस के मुल्क में एक शख्स पैदा हुआ और वो भी दुनिया से रुखसत हुआ, रियाज अहमद गौहर शाही, और इस वक्त उसका नायब यूनुस अल गौहर ये सोशल मीडिया में सरगर्म है। ये भी मेहदी होने का दावा करता है और नबी होने का तक दावा करता है, अल्लाह की शान में तौहीन करता है। रियाज अहमद गौहर शाही और उसका नायब यूनुस अल गौहर। ये फितने हमारे समाज में आम मुसलमानों में फैलते चले जा रहे हैं और इस फितने का शिकार बहुत सारे मुसलमान होते चले जा रहे हैं जाने अनजाने में। इनका जो है ऐसी गुफ्तगू और ऐसे दलाइल जो अक्लों को अपील करने वाली होती हैं, तो उसके ज़रिए जो है मुसलमानों का बड़ा तबका मुतासिर हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में बेदारी होने की वजह से जगह जगह ख़त्म नबुव्वत के प्रोग्राम मुख्तलिफ़ तंजीमों से और मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदार किस्म के उलमा और अमाइदीन के जानिब से ये प्रोग्राम चल रहे हैं और होना भी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। जमीयत उलमा कर्नाटक ने महसूस किया कि बेंगलोर में बहुत सारे महल्लों में इससे तबलीग करते हुए इन बातिल फितनों के मुबल्लिगीन पकड़े जा रहे हैं। तो एक पूरे बेंगलोर सतह पर एक सरगर्मी पैदा करने के लिए जमीयत उलमा कर्नाटक ने 20 तारीख को 20 दिसंबर हफ्ते के दिन ज़िलई सतह का एक इजलास तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत व नामूस रिसालत के उन्वान से मस्जिद बिलाल बन्नरगट्टा रोड में मुनाकिद किया है। और उससे पहले जमीयत उलमा कर्नाटक के बेंगलोर में 20 सेक्टर बनाए गए हैं और 5 ताल्लुक़े, गोया 25 कमेटियों को हिदायत दी गई है कि अपने अपने हल्के में बेदारी मुहिम चलाएं, मर्दों में भी ख़वातीन में भी। ये सिलसिला मुख्तलिफ महल्लों में, इलाकों में, सेक्टर्स में
یہ مستقل چلا آ رہا ہے اور اس سلسلے میں بیداری لائی جا رہی ہے۔ 20 تاریخ کو اجلاس عام منعقد ہوگا مسجد بلال بنرگٹہ روڈ میں، عصر کو شروع ہوگا اور عشاء کے بعد تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس میں ہمارے اکابرین جو مقامی ہیں، اس میں حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم، اور ہمارے دارالعلوم شاہ ولی اللہ کے محتمم جمعیت علماء کرناٹک کے نائب صدر محترم حضرت مولانا محمد زین العابدین صاحب رشادی مظاہری دامت برکاتہم، اور حضرت مولانا قاری محمد کلیم اللہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، اور حضرت مولانا مقصود عمران صاحب دامت برکاتہم۔ یہ مقامی ہمارے اکابرین میں یہ 4 احباب ہیں، اور بیرون سے آنے والوں میں ایک نواسہ شیخ الاسلام اور جامعہ اسلامیہ جامعہ مسجد امروہہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمد عفان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم، جن کو اللہ نے مختلف قسم کی خصوصیات سے نوازا ہے، وہ خصوصیت سے اس اجلاس میں خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اسی طرح گجرات کے بزرگ عالم دین مفسر قرآن حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب تارا پوری دامت برکاتہم، یہ بھی اس اجلاس سے خطاب کریں گے، اور ایک بیداری مسلمانوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کے سلسلے میں توجہ دلانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ آپ حضرات جو پرنٹ میڈیا سے متعلق ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنے اخبارات کے ذریعے اس سلسلے میں بیداری لائیں، اور ایک گزارش خصوصی اپیل کے طور پر جمعیت علماء کرناٹک کی جانب سے بنگلور شہر کے خطباء سے یہ اپیل ہو جائے کہ آنے والی جمعہ میں اسی موضوع پر وہ خطبہ بھی ارشاد فرمائے اور 20 تاریخ کے اجلاس میں شرکت کی دعوت بھی چلا دے، تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا، اور بڑی تعداد میں لوگ جڑیں گے تو فتنوں سے آگاہ ہونے کا موقع ملے گا۔